एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइकोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। बिना किसी देरी के हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर, जिसमें दिया हुआ है बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था, जिसका आंसर हो जाएगा टर्मन यानी ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ बिने साइमन परीक्षण माप है। बिने साइमन परीक्षण माप है जिसमें ऑप्शन ए में है मनोवृत्ति परीक्षण, ऑप्शन बी में है अभिरुचि परीक्षण, ऑप्शन सी में है बुद्धि परीक्षण और डी में है व्यक्तिगत परीक्षण, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों को निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, किसे नहीं रखा जा सकता है, तो जिसमें आंसर हो जाएगा सी यानी दूसरे को धमकी देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बहुविधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुविधि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी गार्डनर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी सर्वजनशीलता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन 100 का एक प्रकार नहीं है। 100 का एक प्रकार नहीं है, तो जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी पहचान स्वर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, जिसका आंसर हो जाएगा 100 यानी आलपोर्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी फराहम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा मन को आकारात्मक पहलू नहीं है। मन का आकारात्मक पहलू नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी फराहम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सीयर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षण तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका दिया क्वेश्चन है कायरूप विकार संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी शारीरिक समस्या से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 14 का बी यानी मन स्नायु विकृति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है उत्पीड़न भरमानसिक एक लक्षण है। उत्पीड़न भरमानशक्ति एक लक्षण है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मनोविदलता के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आईडीसी 10 प्रकाशित हुआ है। आईडीसी 10 प्रकाशित हुआ है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1980 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 2006 और 2009, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1992। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है व्यवहार चिकित्सा की वह विधि है जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे कहा जाता है, उसका आंसर हो जाएगा ओ यानी फलंडिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी फ्रायड ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है योग एक आघात चिकित्सा है या जैव आयुर्वेदिक चिकित्सा है या वैकल्पिक चिकित्सा है या मानसिक शल्य चिकित्सा है, जिसका आंसर हो जाएगा 100 यानी वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए यानी आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उसमें से आपका 4 कथन दिया हुआ है, जिसका आंसर सही जो है वो हो जाएगा मनोवृत्ति अर्जित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, उसका आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति का। ठीक है, मनोवृत्ति का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यन का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा 100 यानी एस.एम. मोहसिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्वार्थ रहित मदद है। स्वार्थ रहित मदद वो है जो है उसका आंसर हो जाएगा ब यानी
परोपकारिता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी अंतर समूह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा बौ यानी हो हंगामा की अवस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है अनुपूरकता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है, जिसका आंसर हो जाएगा ओ यानी सोलेमन एस ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 5 जून को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है बंदुरा के अनुसार आक्रमण व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है, उसका आंसर हो जाएगा ओ यानी प्रतिरूपण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं करता है, उसका आंसर हो जाएगा 100 यानी आर्थिक परिप्रेक्षण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है चिपको आंदोलन संबंध है वनों का संरक्षण से या जल प्रदूषण से या शोर प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से, जिसका आंसर हो जाएगा वनों का संरक्षण से। ठीक है, और नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा संवेगिक स्थिरता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सामूहिकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी परीक्षण कौशल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है फोबिया क्या है, तो उसका जो है ऑप्शन दिया हुआ मानसिक विकृति, असंगत भय या फिर शारीरिक विकृति या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा 35 का डी यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं कि उसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा संभावित है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग और इस क्वेश्चन को हल कर कर ही जो है एग्जाम हॉल में जाएं। ठीक है, तो उसमें से एक नंबर जो है दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को प्रतिभाषित करें। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये देखना बुद्धि लब्धि के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, ये भी देख लेना है। उसके बाद आपका है आह की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, और आधार रूप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपका ये सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र पर ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वही क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में ही जो तैयारी थोड़ी कर लें। ठीक है, बाकी जो है आपको सारा क्वेश्चन मैंने जो है बता दिया हूं, पढ़ के ही जाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 43 नंबर में है मनोग्रसित तथा बाध्यता में अंतर करें, मनोचिकित्सा के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें, योग का अर्थ बतलावें। ठीक है, मनोवृत्ति तथा पूर्वाग्रह में अंतर करें। ठीक है, सामाजिक सूत्रीकरण का अर्थ बतलावें, अंत समूह द्वंद्व क्या है, निर्धारितता तथा वंचन में अंतर करें। ठीक है, संचार कौशल से आप क्या समझते हैं, ये जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो है आप जो है दीर्घ लघु भी है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है देख लें कि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। जैसे 53 नंबर में दिया है मनोज्ञात्मक चिकित्सा के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर उदाहरण के लिए यह बतलाएं कि किस तरह के पर्यावरण प्रदूषण के मानव व्यवहार को प्रभावित होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है देख लेने हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संचार कौशल से आप क्या समझते हैं, निर्धनता तथा वंचन में अंतर करें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन आपको आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, शुरू से अंत तक जो है ये सब क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को परिभाषित करें, बुद्धि लब्धि के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से सवाल आपको सारे का सारा जो है हल करके एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, ताकि आसानी से आप एग्जाम दे सको। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। और इधर से सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, मनोचिकित्सा के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें, योग का अर्थ बतलावें। ठीक है, दुर्भति विकार से आप क्या समझते हैं, या मानव अनुकूल संलग्न क्या है,
है तथा पढ़ा में अंतर करें। ये सारे क्वेश्चन आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप लोगों ने कितना क्वेश्चन आंसर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।